नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। इधर बता दें आपको कि जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने संसद में यह सवाल किया कि नीति आयोग की 2020 और 21 वाली रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया है, और अगर यह बात बिल्कुल सही है तो इसकी वजह क्या है। सांसद ललन सिंह ने यह भी पूछा कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय से होते आ रही है। आखिर केंद्र इस पर विचार कब करेगा। इधर बता दें आपको कि सरकार की तरफ से जवाब आया है। केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 100 में से महज 52 नंबर मिले हैं, जो देश के सभी राज्यों से कम है। अब विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि जब बिहार में पिछले 4 सालों से डबल इंजन की सरकार है, तब भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है। और इसी को लेकर के प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू से सांसद ललन सिंह ने यह कहा कि नीति आयोग की जो 2020 और 21 की रिपोर्ट आई, उसमें बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बता दिया गया, और अगर यह सही है तो बिहार के पिछड़े होने की वजह क्या है। उन्होंने यह भी पूछा कि बिहार का पिछड़ापन दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग काफी लंबे समय से हो रही है, और उस पर केंद्र कब विचार करेगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 115 क्षेत्रों में बिहार को 100 में से 52 अंक मिले हैं, जो कि देश में सबसे कम है। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में आगे लिखा कि बिहार के कम स्कोर के लिए गरीबी, 15 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए खराब शिक्षा, मोबाइल और इंटरनेट का कम इस्तेमाल है। बिहार में 33.74% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, और अगर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो यह फीसदी बढ़कर 52.5 हो जाता है। केवल 12.3% परिवार के लोग हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में हैं। 42% 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 15 वर्ष से ऊपर के लोगों की साक्षरता 64.7% है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जवाब में आगे कहा है कि बिहार में सबसे कम मोबाइल का इस्तेमाल होता है। 100 लोगों में महज 50.65 लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में केवल 39.99% इंटरनेट का इस्तेमाल बिहार के लोग करते हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर क्या बात है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद सभी पैरामीटर में बिहार फिसड्डी है। 14वीं वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक सामान्य कैटेगरी और विशेष कैटेगरी में राज्य में कोई भेद नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि 14वीं वित्त आयोग ने 2015-2020 के लिए केंद्रीय कर में राज्यों का शेयर 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है ताकि राज्य विकास की गति को तेज कर सके। तो जेडीयू सांसद ललन सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान यह पूछा कि नीति आयोग की जो 2020 और 21 वाली रिपोर्ट आई, उसमें बिहार को देश का सबसे फिसड्डी राज्य बता दिया गया है, तो इसकी वजह क्या है। और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई दिनों से विशेष राज्य की दर्जा की मांग हो रही है। ऐसे में केंद्र इस पर कब विचार करेगा। और इन तमाम सवालों का जवाब के लिए सरकार ने कहा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें बिहार को सबसे नीचे पायदान वाला राज्य बताया गया है। क्योंकि